कारोबार करने वाले बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनको कब और कैसे अपने कस्टमर तक पहुंचना है, और वो बहुत बड़ी सोच को सामने रखते हुए देखते हैं कि कैसे कस्टमर के गोल्स को हासिल करने में उनकी मदद कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि वो 3 मेन रीजंस जिनसे आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को वैल्यू दे सकते हैं। इंक्रीज रिटेंशन। नंबर 1 पर आपने अपने कस्टमर्स को ये याद करवाना है कि आपकी कंपनी उनके लिए क्या कर सकती है। यहाँ पर मैं जान देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि आप जो रोज़ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मार्केट में आपका इम्पैक्ट क्या है, इसकी याद दहानी आपको करवानी है कस्टमर को कि आपकी प्रोडक्ट उनके लिए कितना फ़ायदा क्रिएट्स कर सकती है फ्यूचर में। सबसे बेहतरीन सिनेरियो वो होता है कि आप कस्टमर्स की करंट सिचुएशन के हिसाब से उसको ऑफ़र दें ताकि वो आपकी बात पर गौर करे, ना कि आपको इग्नोर करके कहीं और चला जाए। आपको लगता है कि आपका कस्टमर आपके पास हमेशा रहेगा? ज़रा सोचिए, क्या आपको लगता है कि आपका कस्टमर आपके पास हमेशा रहेगा? लेकिन वो क्यों रहेगा, इसका आंसर जो है वो उसको बार बार रिपीट करके बताना है आपने कि हम ये कर रहे हैं, हमारे पास ये है, हमारा फ्यूचर में ये चीज़ लॉन्च, ये प्रोडक्ट को लॉन्च करने का इरादा है। उसको एंगेज करके रखने अपने ऑल द टाइम, ताकि वो कहीं और जाने का सोचे भी ना। नंबर 2 पर इंक्रीज रेवेन्यू। याद रखिए कि हर शख्स पैसा कमाना चाहता है, इसके लिए वो अपने नफ़ा और अपनी ग्रोथ को देखकर बहुत खुश होता है। अपनी नई प्रोडक्ट्स की अपडेट्स और ऑफर दें फ्रेंडली माहौल में, ताकि वो इजीली बाय कर सके। बहुत दफ़ा हम क्या करते हैं कि सारी एफर्ट को न्यू कस्टमर पे लगा देते हैं और हम जानते नहीं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है हमारा, उसकी अहमियत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है आपकी नज़र में। क्या आपने इस पर कभी गौर किया है? क्या आपको उस नए कस्टमर से बढ़कर उसकी वैल्यू, उसके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं? क्या आप जितनी एफर्ट एक नए कस्टमर को ढूंढने पर लगा रहे हैं, क्या आप इतनी इससे ज़्यादा एफर्ट अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ लगा रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक लॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को, एक दफ़ा जब कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट लेता है, उसके बाद फिर दोबारा आपके पास आता है और आप ये समझ के बैठ जाते हैं कि यार ये तो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कस्टमर को जब भी कुछ नया मिलेगा या जब ही उसके लिए कुछ बेटर होगा तो वो उधर चला जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है ताकि उसका रेवेन्यू बढ़े। उसका सोचना है आपने, सिर्फ अपना नहीं सोचना। आपने उसका गला काटना नहीं है, आपको उसकी हेल्प करनी है। नंबर 3 पॉइंट, डोंट चार्ज फॉर एवरीथिंग। अगर एक कस्टमर आपकी सेल में आधी से ज़्यादा सेल का हिस्सा है, अगर कस्टमर आपसे एक्स्ट्रा पीसेस की डिमांड कर रहा है तो उसको विदाउट एनी चार्ज किए आपने उसको दें। वो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है और वो आपकी बैकबोन है। 50% रेवेन्यू आप उससे जनरेट कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट उससे बढ़ रहा है। और आप हर छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप एक सैंपल दे देंगे तो फ्री में दे देंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जब भी मैं गाइड करता हूँ, बताता हूँ, तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम वो फ्री सैंपल तो ले लेंगे हमसे, फिर हमसे काम नहीं करेंगे तो हमारा तो नुकसान हो गया। आपको ये सोचना बिल्कुल नहीं है। अगर 5-10 हज़ार रुपये का आप कर भी लेते हैं, आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, आपको उसकी क्रेडिबिलिटी पहले जाननी है। आपको सैंपल भेजने हैं तो आपको उसकी क्रेडिबिलिटी भी तो जाननी है। वो फेक बंदे को आपने नहीं भेजना, अंधेवाह आपने आंखें बंद करके सैंपल डिलीवर नहीं करने। आपको क्या करना है? आपको जस्ट उसको देखना है, उसको सोशल मीडिया की उसको देखना है कि वो एक्टिव है, क्या कर रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ पर है, क्या उसकी डिटेल है, कॉन्टैक्ट उसकी डिटेल्स क्या है, फिर उसको आप डिलीवर कर दें। क्योंकि आपको पता चल गया इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, तो देन आप कर सकते हैं। उसकी अथेंटिसिटी जानकर आप कर सकते हैं उसको कि ये बंदा क्रेडिबल है, ये इस बंदे की क्रेडिबिलिटी है। आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो आपका कस्टमर है वो आपकी बैकबोन है। आपको हर चीज़ को लेके, मतलब वो सैंपल मांगे तो आप उसका भी चार्ज कर लें, अगर वो आपसे एक्स्ट्रा पीसेस मांगे तो आप उसका भी चार्ज कर लें, आपसे वो पैकिंग के लिए कोई कॉटन मांग ले आप उसका भी चार्ज करना शुरू कर दें। इस तरह सामने वाले के दिल और दिमाग पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा।
वो जब भी कोई नया बंदा आएगा उसके सामने कुछ अच्छा लगेगा, उसको अच्छी ऑफ़र देगा, अच्छे तरीके से बात करेगा, वो उसको अच्छा पिच करेगा, तो देन क्या होगा, वो उसके पास चला जाएगा, आपको वो छोड़ देगा। याद रखिए आजकल तो महबूबा छोड़ के चली जाती है, और कस्टमर तो आपका अपना नहीं है। कस्टमर वही आपका अपना है, और उतनी देर ही आपका अपना है जितनी देर आप उसको अपना बनाए रखेंगे। तो ये थे 3 पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि नई आने वाली अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।